प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग दूसरा, वचन नंबर 4। होशियार करना राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को वास्ते संभाल अपने मन और इंद्रियों के और दृष्टि से करने अभ्यास के अपने अंतर में। जो लोग कि राधा स्वामी मत में शामिल हुए हैं उनको चाहिए कि जिस कदर बन सके मन के विकारों में न बरतें और अपना भजन और ध्यान होशियारी के साथ करें कि जिसमें मन दुनिया के ख्यालों में बहता न फिरे और थोड़ी देर को जरूर एकाग्र होकर शब्द या स्वरूप में लग जावे और थोड़ा बहुत रस और आनंद अंतर में पावे। जो इस कदर होशियारी नहीं की जावेगी कि थोड़ा बहुत मन एकाग्र होकर अभ्यास में लगे तो अंतर में कुछ भी रस नहीं आवेगा और न कुल मालिक राधा स्वामी जाल की दया का पर्चा अंतर में मिलेगा। क्योंकि राधा स्वामी जाल का वचन है कि जो कोई मन के विकारों में बरतेगा वे उसका संग नहीं दे सकते, यानी कुछ मदद नहीं कर सकते। मन के विकारों से मतलब ये है कि पांचों दूत अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ और 10 इंद्रियों की तरंगों में निडर और निर्लज्ज होकर और जरूरी और फिजूल चाहों का फर्क न करके बेतकल्लुफ बर्ताव करना। अब इन विकारों का थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। अहंकार का वर्णन। इस अंग की जड़ वहीं समझनी चाहिए जहां से कि अहं शब्द का ज़हूर हुआ। ये अंग सबसे जबर है और सबसे पीछे इसका पूरा पूरा अभाव होगा। मान और बड़ाई की चाह हर एक के दिल में इसी अंग के सबब से पैदा होती है। संतों ने कहा है कि हर एक आदमी के मन में अनेक तरह के मान धसे रहते हैं, जैसे जात पात का अहंकार, खानदान यानी घराने का अहंकार, धन और हुकूमत का अहंकार, विद्या और हुनर का अहंकार, रूप, जेवर और पोशाक और सवारी वगैरह का अहंकार, देह, बल और कुटुंब और बिरादरी का अहंकार, कौम की बड़ाई का अहंकार, बुद्धि, चतुराई और गुण का अहंकार, औलाद और नौकर चाकरों का अहंकार, मकान और जायदाद का अहंकार, इज्जत और हुर्मत का अहंकार, बुजुर्गों की अमीरी और बड़ाई का अहंकार, राजों और अमीरों और साहूकारों और बड़े आदमियों से दोस्ती और जान पहचान होने का अहंकार, बैराग और त्याग का अहंकार और अभ्यास का अहंकार वगैरह वगैरह। जब तक ये मान मन से दूर न होंगे या किसी कदर ढीले नहीं पड़ेंगे तब तक सच्चे मालिक और सदगुरु के चरणों में सच्ची दीनता और सच्चा प्रेम मन में नहीं आवेगा। इस वास्ते हर एक आदमी को चाहिए कि जहां तक बन सके सदगुरु और उनके सत्संग से निष्कपट होकर दीनता के साथ बर्ताव करे तो कुछ फायदा परमार्थी प्राप्त होगा। और इसी तरह अभ्यास के समय अंतर में भी दीनता के साथ भजन और ध्यान में लगे तब अंतर में रस आवेगा। मान मद त्याग करो गुरु संग, जब लग सजनी मान न छोड़ो तब लग रहो तुम तंग। करम भरम जब लग नहीं छूटे नहीं धारो गुरु रंग। बैर ईर्षा नित्य सतावे करत रहो तुम सबसे जंग। याते कहना मान प्यारी सीखो भक्ति ढंग। दीन होए गुरु सरनी आओ चित से चेत करो सत्संग। गुरु भक्ति की रीत संभालो धुन में सुरत लगाओ उमंग।
नित्य अभ्यास करो अस कोई दिन, प्रेम बसे तुम्हारे अंग अंग। राधा स्वामी मेहर से सूरज चढ़ावे, होए करम संभंग। काम का वर्णन। ये अंग भी बहुत जबर है और जड़ इसकी 10वें द्वार में है और रचना की तरक्की का सबब यही अंग है। और सब तरह की कामना यानी चाहें इसी अंग के सबब से जीवों के मन में पैदा होती हैं। ब्रह्मांड में इस अंग की धार बहुत सूक्ष्म है, लेकिन पिंड में जिस कदर की उतार नीचे को होता गया उसका जोर बहुत बढ़ता गया है। परमार्थी अभ्यासियों को लाजिम है कि इस अंग से बचते रहें और जो गृहस्थी हैं वो एहतियात के साथ अपना बर्ताव करें, यानी ज्यादती न होने पावे, नहीं तो अभ्यास के फायदे में कसर पड़ेगी, क्योंकि काम अंग के साथ चैतन्य की धार नीचे को उतरती है। काम अंग का असर मन पर बहुत जल्द होता है। इस किस्म के वचन सुनकर या पढ़कर या उनका ख्याल करके या कोई खूबसूरत स्त्री को देखकर या उसका जिक्र सुनकर या उसकी तस्वीर देखकर या औरतों के पास बैठने उठने से या उनके लिबास और पोशाक वगैरह के देखने से कामी पुरुषों के मन में फौरन काम अंग जागता है और चाहे उनको उसका भोग प्राप्त न होवे, लेकिन इसके ख्याल करने ही में बहुत सा हर्ज और नुकसान परमार्थी अभ्यासी का हो जाता है। यानी उसके मन की हालत किसी कदर बदल जाती है, यानी इस कदर चैतन्य धार का उतार या बहाव हो जाता है कि कुछ देर तक उसका मन अभ्यास के काबिल नहीं रहता है। इस वास्ते राधा स्वामी मत के अभ्यासी को मुनासिब और लाजिम है कि ऐसी हालतों में अपना बचाव रखे, यानी ऐसे ख्यालों और जिक्रों में और ऐसे तमाशों वगैरह में शामिल न होवे और पहले ही दम अपने मन को उस तरफ से हटा लेवे, नहीं तो थोड़ा बहुत शामिल हो जाने पर मन का हटाना बहुत मुश्किल मालूम पड़ेगा, बल्कि नामुमकिन होगा। मालूम होवे कि ये मन आप ही चोर है, यानी रस का रसिया है। इस सबब से काम की तरंग और ख्याल और जिक्र और तमाशे वगैरह में ये आप ही दौड़कर जाता है और उन बातों में रस और मजा लेता है। चाहे उस वक्त परमार्थी बुद्धि याद भी दिलावे और इसको होशियार भी करावे, पर ये मन रस में आसक्त होकर तवज्जो नहीं करता है और उन ख्यालों से नहीं हटता जब तक कि पूरा रस अपने ख्याल में नहीं ले लेता है। इस वास्ते परमार्थी को चाहिए कि जिस कदर होशियारी और एहतियात बने, शुरू में ऐसे ख्याल या बातों के करे और जब उसमें लिपट गया तब जल्दी से नहीं हटता है। जो काम की निस्बत ऊपर बयान किया गया, यही हाल कुल कामनाओं का समझना चाहिए। यानी जो कामना जिसके दिल में जबर है, वह उस कामना के ख्याल या बातचीत और विस्तार वगैरह और पूरे करने में ऐसा ही आधीन और आसक्त और बेहोश रहता है जैसे कामी कामिन के साथ होता है। इस वास्ते परमार्थी अभ्यासी को कोई कामना संसार की बहुत जबर नहीं उठाना चाहिए और न काम अंग में नामुनासिब और नाजायज और बेमौके बर्ताव करना चाहिए। अपनी सब चाहें राधा स्वामी जाल के चरणों में अर्पण करके जो कुछ जिस जिस मामले में मौत से होता जावे उसको राधा स्वामी जाल की मौत समझकर उसी पर राजी होवे और शुक्र करे, और जो किसी मामले में जरूरत ज्यादा होवे तो राधा स्वामी जाल के चरणों में भजन के वक्त प्रार्थना करे। वे अपनी मेहर और दया से कोई न कोई तरह से इसका काम बनावेंगे वह जरूरत दूर कर देंगे। क्रोध का अंग, ये अंग भी बहुत जबर है और जड़ इसकी चिकुटी में है,
जब जब कामना मन के माफिक पूरी नहीं होती है तभी क्रोध अंग जागता है। कभी अपने ऊपर जो कसर अपनी नजर आती है और कभी दूसरे पर जो उसकी तरफ भरम कसर डालने का इसके मन में पैदा होता है। इस अंग के साथ चैतन्य की धार शरीर में या बाहर फैलकर किसी कदर भस्म हो जाती है और इस वास्ते अभ्यासी को चाहिए कि इस अंग से बहुत डरता रहे और जहां तक हो सके इसमें जानकर या भूलकर कभी बर्ताव न करे। सिर्फ मसलहत के माफिक बर्ताव चाहिए कि जिसमें बंदोबस्त अंतर या बाहर दृष्टि के साथ जारी रहे और हर एक अंग या शख्स अपनी अपनी कार्रवाई मुनासिब करता रहे। जो कोई मामूल से ज्यादा जोर सुरत के चढ़ाने के लिए भजन या ध्यान में देते हैं उनको अक्सर ये दोनों अंग यानी काम और क्रोध अंतर में ज्यादा सताते हैं, बल्कि क्रोध अंग ज्यादा जबर होकर जरा जरा सी बात में बाहर प्रकट हो जाता है। सबब इसका ये है कि जब सूरत ऊपर को किसी कदर चढ़ेगी तो जो वह निर्मल और साफ है तो ऊपर ठहर सकेगी, नहीं तो जिस अंग की मलिनता उसमें विशेष करके है वही अंग प्रकट होकर सूरत को नीचे उतार लावेगा। जैसे काम की धार अंतर में तरंग उठाकर सूरत को नीचे को गिरा देवे या क्रोध की धार उठकर सूरत को फैला देवे। इस वास्ते अभ्यासी को अपनी सफाई का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, इस तौर पर कि जागृत और स्वप्न की हालत में उसके होश दुरुस्त रहें, यानी मन और इंद्रियां उसकी काम और क्रोध की तरंग के साथ न बहें। तो भजन और ध्यान के समय और उसके पीछे भी थोड़ा बहुत यकीन पड़ेगा कि ये तरंगे उसकी सूरत को नहीं उतारेंगी और जो जागृत के समय मन चलायमान हो जाता है और होश नहीं लाता है तो अभ्यास के समय या उसके पीछे भी इसकी होशियारी काम नहीं देगी।